नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी और रोचक पौराणिक कथाएं आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राक्षस की जिसके पास 1000 भुजाएं थीं। हाँ, आपने सही सुना, 1000 हाथों वाला बाणासुर। यह कथा इतनी अद्भुत है कि इसमें अहंकार का अंत कैसे होता है, शिव भक्ति का महत्व क्या है और एक छोटी सी गलती कैसे पूरे साम्राज्य को तबाह कर देती है। अगर आपको रावण कैलाश वाली कथा पसंद आई तो यह कथा आपको और भी ज्यादा झकझोर कर रख देगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य कथा शुरू 1:30 से 15। यह बात त्रेता युग की है, जब राक्षसों का बोलबाला था। बाणासुर, जो महाबली महाराज का पुत्र था, ने घोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया कि शिवजी ने उसे वरदान दिया, 1000 भुजाएं और अजय शक्ति। शिवजी ने कहा, जब तक मैं तुम्हें युद्ध में न रोकूं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बाणासुर को इतना घमंड हो गया कि वह सोचने लगा, अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। उसने देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसके पास इतनी भुजाएं थीं कि वह एक साथ हजारों हथियार चला सकता था। उसने सोचा, मैं तो शिवजी का प्रिय भक्त हूं, अब कौन मुझसे टकराएगा। लेकिन दोस्तों, घमंड कभी भी टिकता नहीं। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा ने सपने में एक सुंदर युवक को देखा। वह युवक था अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पोते। उषा ने अपनी सखी से कहा, मुझे वह युवक चाहिए। सखी ने माया से अनिरुद्ध को उषा के महल में ला दिया। दोनों में प्रेम हो गया। जब बाणासुर को पता चला तो वह क्रोध से भर गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब देखिए ड्रामा। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि उनके पोते को बंदी बनाया गया है तो वे सेना सहित बाणासुर की नगरी पर चढ़ आए। युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण की सेना और बाणासुर की 1000 भुजाएं। बाणासुर ने हजारों तीर, गदा, तलवार चलाई, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सबको काट दिया। फिर आया असली ट्विस्ट। जब बाणासुर कृष्ण से हार रहा था तो उसने सोचा, मैं शिव भक्त हूं, शिवजी मुझे बचा लेंगे। उसने शिवजी का ध्यान किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैंने वरदान दिया था कि कोई तुम्हें युद्ध में न हरा सके, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि तुम अहंकार करो और अधर्म करो। शिवजी ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, कृष्ण, तुम मेरे ही अंश हो। इस युद्ध में तुम विजयी हो। फिर शिवजी ने एक ही तीर या कुछ कथाओं में अपने त्रिशूल से बाणासुर की 1000 भुजाओं में से 998 भुजाएं काट दी। बस 2 भुजाएं बची ताकि वह जीवित रह सके और अपनी गलती का एहसास कर सके। बाणासुर दर्द से कराह उठा। उसका अहंकार टूट गया। उसने कृष्ण और शिव दोनों की शरण ली। शिवजी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी शक्ति छीन ली। कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया। शिक्षा और मोरल 15 से 20। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार कभी भी भक्ति को नष्ट कर देता है। बाणासुर शिव भक्त था, लेकिन घमंड में उसने अधर्म किया। वरदान मिलने पर भी विनम्र रहना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और विष्णु दोनों ही एक हैं। दोनों की कृपा से ही जीवन संभव है। कर्म फल अवश्य मिलता है। जैसे नंदी के श्राप से रावण का अंत हुआ, वैसे ही बाणासुर का अहंकार उसकी शक्ति का अंत बना। यह कथा शिव पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से वर्णित है। यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति विनम्रता से होती है, न कि घमंड से। आउटरो प्लस कॉल टू एक्शन 20 से अंत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अनसुनी कथा?
कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है? अगर ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा मिस न हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दमदार कथा के साथ। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय हिंद।